नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ सालासर में। और इस समय यहाँ पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का ये 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन चल रहा है, जिसके अंदर शिक्षा किस तरह से और बेहतर हो, शिक्षा के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और जो नई शिक्षा नीति है उस पर उठते सवाल, सरकार जो जिस तरह से निजीकरण कर रही है, उन तमाम सवालों को और शिक्षा और शिक्षक को किस तरह का समाज में भागीदारी वो निभाए, उन सवालों पर हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष महावीर जी से। महावीर जी, 2 दिवस का ये प्रांतीय सम्मेलन है, इसमें किन किन मुद्दों पर अब तक बातें सामने निकल कर आई हैं? अभी तक एक तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है जी। उस पे आज मंथन हुआ है और वो किस तरह से विद्यार्थियों के खिलाफ है, शिक्षकों के खिलाफ है, आम जनता के विरुद्ध है, उस पे विस्तार से चर्चा हुई और उसके लिए संघर्ष पे हमने मंथन किया है। और साथ ही साथ राजस्थान के अंदर कर्मचारियों का एक साझा मोर्चा बने, साझा संघर्ष हो, इसके लिए भी आज हमने मंथन किया। और दूसरे कर्मचारियों के नेताएं और कर्मचारियों के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल है जो केवल शिक्षकों से संबंधित नहीं है, इसमें विद्यार्थी भी संबंधित है, इसमें अभिभावक भी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर शिक्षा से जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे वो विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, वो सब लोग मिल करके एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करें, जिससे राजस्थान में और पूरे देश में जो सार्वजनिक शिक्षा है, जो संविधान के अनुकूल उनके मूल्यों को समाहित करने वाली शिक्षा देश के अंदर बचे और उसको आगे बढ़े, इसके लिए साझा संघर्ष की रणनीति पे हमने आज पूरे दिन चर्चा की है। बिल्कुल। सवाल उठता है कि नई शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति 2020, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और जो गरीब गुरबत जो समाज है, वंचित समाज है, उसके लिए शिक्षा है बहुत महंगी हो जाएगी। उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। अभी जो नई शिक्षा नीति है उसका एक तो उद्देश्य ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो छोटे बच्चे हैं, जो प्री प्राइमरी के हैं और जो पहली और दूसरी क्लास के हैं, उनको स्कूल से एक तरह से अलग किया जा रहा है और वो आंगनबाड़ी के हवाले किया जा रहा है। और जबकि पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ साबित हो गई है कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड टीचर की अगर आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित टीचर की अगर आवश्यकता है, तो सबसे छोटे बच्चों को है और उन बच्चों को शिक्षकों से अलग किया जा रहा है। इससे जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत गिरेगा, वहीं शिक्षकों की भी पदों का समापन होगा, क्योंकि जब 2 क्लास विद्यालय स्कूलों में कम हो जाएगी, उसी अनुपात में टीचर्स के पद खत्म हो जाएंगे। और यही शायद साजिश है सरकार की। और दूसरा, नई शिक्षा नीति के अंदर ये कहा गया है कि बहुत सारे जो स्थायी जो कर्मचारियों का और अध्यापकों की नियुक्ति उसको बंद किया जाएगा, वो ठेके पे लेंगे, वो वॉलंटियर के माध्यम से शिक्षा देने की बात करें, जो मानदेय दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा का स्तर वहाँ गिरेगा और साथ ही साथ स्कूल की जो मैनेजिंग जो स्थिति है वो भी निजी के हिसाब से बनाने की सरकार की कोशिश है। और जब नींव कमज़ोर हो जाएगी, जब प्रारंभिक बच्चा स्कूल से अलग हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि लोग सरकारी विद्यालयों में बच्चों को भेजना बंद कर देंगे। और ये शायद सरकार की इसके पीछे मंशा है, क्योंकि वो फिर जब वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वहाँ टीचर ही नहीं है, सरकार ने तय कर दिया कि टीचर नहीं देंगे, आंगनबाड़ी से ही पढ़ाएंगे। और आंगनबाड़ी का जो एक कंसेप्ट है वो शिक्षा के लिए नहीं है, वो पोषण के लिए है। उसमें केवल बच्चों का बात नहीं है, उनमें महिलाओं का भी है, बहुत सारे उनके पास काम है। तो ये एक साजिश है जो सरकारी जो सार्वजनिक शिक्षा है उसको बर्बाद करने का और शिक्षा के स्तर को गिराने का। अमीर जो है या मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनकी आय ठीक है, वो तो जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा है और बड़े स्तर पर वह मूव कर रहा है। लेकिन जो खास तौर पे दलित, आदिवासी, वंचित समाज का जो बच्चा है, परिवार है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये शिक्षा जिस तरह से एजुकेशन पॉलिसी आई है या इस समय सरकारी जो शिक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा असर उन पर पड़ रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि आज स्थिति ये है कि लोग बाग न केवल जो पहले गरीब थे, हमने ये देखा अभी जो कोविड के दौरान हमने देखा, जो मिडिल क्लास पहले मानी जा रही थी, जिनकी मजदूरी ठीक ठाक थी, अच्छा धंधा कर रहे थे, उनके रोजगार खत्म हो गए
खेती में भी कमी आई है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पहले पैसा दे करके पढ़ा रहे थे वो आज सरकारी स्कूलों में आए हैं। अगर वो आए हैं तो सरकार का फ़र्ज़ ये बनता है कि इस मौके का फ़ायदा इस रूप में उठाया जाए कि स्कूलों में अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाए, व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए ताकि वो बच्चे वहाँ रुकें, वो पढ़ें। लेकिन सरकार इसके उल्टा कर रही है और इससे जो गरीब है वो भी नहीं पढ़ाएगा और पढ़ा पाएगा। अब तो स्थिति ये होगी कि जिसको हम मध्यम वर्ग मानते हैं वो भी शायद जिस तरह की व्यवस्था है वो महंगी शिक्षा वो दिला नहीं पाएगा और इससे शिक्षा से वंचित होगा। एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, प्लीज। अभी जो नई शिक्षा नीति के अंदर ये कहा गया है कि हम इसमें इंटर्नशिप बच्चों को देंगे। अच्छा। और वो शुरू कर रहे हैं वो मिडिल स्कूल से, प्राइमरी के तुरंत बाद। तो हम ये जानते हैं कि जो गरीब परिवार का बच्चा जिसके घर में रोटी की दिक्कत है, जिसके माँ बाप भी ये चाहते हैं कि कहीं से दो पैसा आए, अगर वो इंटर्नशिप के नाम पर किसी दुकान पर, बिजली की दुकान पर काम करेगा, किसी और जगह जा कर के काम करेगा और उसको ठीक ठाक काम सीख जाएगा तो वो 8वीं क्लास तक आते आते दुकानदार उसको अगर लालच देगा कि आपको हम 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये आपको देंगे, आप हमारे यहाँ काम किए, तो एक तरह से बच्चों को शिक्षा से डाइवर्ट करने का ये सरकार की इसमें साजिश है। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से मौजूदा केंद्र में सरकार है और उनकी कई राज्यों में सरकारें हैं, शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। एक शिक्षक जो होता है समाज की धुरी होता है और वो जिस तरह से उसके विचार है वही समाज का निर्माण करता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये वाकई एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक चुनौती है और हम ये महसूस करते हैं कि चुनौती आज से नहीं है, चुनौती बहुत पहले से है। जी। और जिसका इतनी स्लोली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है टीचर्स के अंदर कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम कब उस जो जातीय और जो धार्मिक और सांप्रदायिक जो विचार है उसके वाहक बन गए। और अभी इस चीज़ को सरकार बाकायदा तौर पर सिलेबस में इस तरह के बदलाव वो कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो बच्चों में भी वो झेर जाए, समाज के अंदर भी वो झेर जाए। ये एक बहुत बड़ा खतरा और सवाल हमारे सामने है और इसलिए ये संगठनों के सामने भी हमारा एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज टीचर्स में एक बड़ा वर्ग ऐसा हो गया जिसको अनजाने में वो उसमें फंस गया है। जातिवाद उस पर हावी हो गया है, क्षेत्रवाद उसमें हावी हो गया है, धार्मिक कट्टरता उसमें हावी हो गया और ये बहुत बड़ा खतरा है जिससे हमें संगठन के तौर पे भी जूझना है और समाज को भी इसमें सचेत होना है। तो क्या लगता है कि एक राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत इस मुहिम में एक बड़ा भूमिका निभाएगा? जी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल संगठन की स्थापना से ही जो हमारा पहला उसका जो मुख्य नारे रहे हैं, हम ये लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये हम 3 नारे हम लेकर के चले हैं और ये संविधान प्रदत्त नारे हमारे नहीं हैं। हम क्योंकि संविधान को मानते हैं इसलिए संविधान के जो नारे हैं वही नारे हमने लिए हैं और उन्हीं पे आज सबसे बड़ा खतरा है, उन्हीं पे सबसे बड़ी चोट हो रही है। इसलिए हम बिल्कुल अपना फर्ज मानते हैं कि भारतीय संविधान जो दुनिया का बेहतरीन संविधान है, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के जो हमारे संघर्ष, कुर्बानियाँ और जो हमारी आकांक्षाएं थी उनकी अभिव्यक्ति के रूप में संविधान हमारे सामने आया, उस संविधान की न केवल रक्षा की जाए बल्कि उस पे जो उसके जो मूल्य हैं उनको जनता के बीच में लेकर के जाएं और उनको मजबूती से स्थापित किया जाए। इसके लिए हम टीचर्स को और समाज को अवेयर करने की और उनको संघर्ष में उतारने की कोशिश कर रहे हैं और आगे जारी रहेगी। इसी में मेरा आखिरी सवाल है कि एक शिक्षक, जो मैं भी खुद एक शिक्षक हूँ, एक शिक्षक सिर्फ एक 4 दीवारी के बीच में एक शिक्षक नहीं होता, वो किसी पेड़ के नीचे या चाय की थड़ी पर भी या आंदोलन में भी अपनी शिक्षा की गुणवत्ता दिखा सकता है। उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो लगातार एक्टिविज्म है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को सचेत कर रहे हैं उन ध्रुवीकरण के विरोध में और जो भगवाकरण है या निजीकरण है, तमाम सवाल हैं गरीबों के, वंचितों के, उसके बारे में उन शिक्षकों की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे जो आज भी सिर्फ क्लास की 4 दीवारी तक और वो कहीं ना कहीं धनोपार्जन में लगे हुए हैं? बेशक ये हमारे बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती भी है। इसमें मैं एक निवेदन शिक्षक समाज से भी एक आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हम केवल अगर अपने स्कूल और स्कूल से घर और रोजगार तक सीमित रहेंगे तो हमारा ना रोजगार बचेगा ना हमारी सामाजिक स्थिति बचेगी। अगर रोजगार बचाना है, हमारी सामाजिक स्थिति बचानी है तो जनता के बीच में हमें बिल्कुल जाना पड़ेगा और ये जो संवैधानिक मूल्य है उनसे लोगों को सचेत करना पड़ेगा और इन पे जो खतरे हैं उनके बारे में भी सचेत करना पड़ेगा और उसके खिलाफ हमें अपने आप को आंतरिक रूप से भी संघर्ष करना पड़ेगा और जनता के अंदर भी इस संघर्ष को लेकर के जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महावीर जी जो राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा नई शिक्षा नीति के तहत जो निजीकरण और जो लगातार हमले हो रहे हैं भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और जो धार्मिक उन्माद के नाम पर, उस पर एक शिक्षक ही है जो समाज को जागरूक कर सकता है।
तभी हम एक भारत का और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उसी के लक्ष्य के लिए ये 2 दिन का ये सम्मेलन समय सालासर में चल रहा है। दीजिए महेश वर्मा को इजाजत, शुक्रिया।